रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ आए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल स्टडी क्लासेस पर। दोस्तों मैं हूं सूरज सर। तो जैसा कि हमने आप लोगों को पिछले वीडियो में ट्रायंगल के प्रॉपर्टी नंबर 3 के बारे में बात किया था, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने उस वीडियो को अवश्य देखा होगा और समझा भी होगा। तो आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 4 के बारे में। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 आपका ये कहता है कि बड़ी भुजा के विपरीत का कोण हमेशा छोटी भुजा के विपरीत से बड़ा होता है। यानी कि अगर हम आप लोगों को समझाएं, अगर हम आप लोगों को फिगर के माध्यम से समझाएं तो आप लोगों को बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। तो ये आपसे कहना ये चाहता है प्रॉपर्टी नंबर 4, ये आपका एक ट्रायंगल है। हम दो ट्रायंगल लेके साथ में समझाते हैं तो आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आने वाला है। ये आपका एक ट्रायंगल है, ये आपका ए है और ये बी है और ये सी है। तो अगर हम इस कोण बी के सामने वाले को अगर हम एक्स कहे और कोण सी वाले के सामने को अगर हम वाई कहे और कोण ए के सामने वाली को अगर हम जेड कहें तो इसमें क्या होगा जरा देखिएगा। और ये आपका एबीसी नाम का एक ट्रायंगल है, ये भी आपका एबीसी नाम का एक ट्रायंगल है। अगर हम कोण ए के सामने अगर कोण हम बी के सामने का बी कहे और कोण सी के सामने को अगर हम सी कहे और कोण ए के सामने को अगर हम ए कहें तो दोनों में बात क्या होगी जरा देखिएगा आप लोग। तो अगर इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री है, ये इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री है, तो इसमें क्या होंगी तो हमने आप लोगों को यह बताया था कि एक त्रिभुज में जितने कोण होती है उतने भुजा भी होती हैं। अगर ये आपका ए बी जो भुजा है अगर ये ए सी के बराबर है तो ये दोनों आपस में कैसे होंगे, दोनों कोण बराबर होंगे। अगर हम बात करें कि ये कोण और अगर सॉरी अगर ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है तो ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो अगर हम बात करें कि इसका तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री का है, तो अगर हम बात करें कि कोण बी के सामने वाला जो एक्स होगा वो बराबर होगा कोण सी के सामने वाला आई के, और जो कोण ए होगा वो बराबर होगा किसके, कोण सॉरी जेड के। तो यानी कि इसका जब कोण का मान यानी कि इस ट्रायंगल के तीनों कोण का मान अगर बराबर है तो उनके सामने वाली भुजा का मान भी क्या होगा, बराबर होगा। अगर हम बात करें ये आपका 130 डिग्री है, ये आपका 130 डिग्री है और ये 20 डिग्री है। ये 130 डिग्री है और ये आपका 20 डिग्री है। तो अगर हम इसे 30 डिग्री कहते हैं तो इसमें जरा देखिएगा क्या होगा। अगर हम आप लोगों को इसमें समझाएं तो क्या होगा जरा देखिएगा आप लोग। तो हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जिस कोण का मान जितना बड़ा होता है उसके सामने वाली भुजा का मान भी क्या होता है, बड़ी होती है। यानी कि अगर हम बात करें कि ये 130 डिग्री अगर ये कोण सबसे बड़ा है इस ट्रायंगल में तो इसके सामने वाली भुजा भी क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। यानी तो अगर हम बात करें कोण बी की तो कोण बी की का कोण दिया है 130 डिग्री जो कि ये सबसे बड़ी करे कोण 130 की, तो 130 ये सबसे आपका बड़ा कोण है, इस ट्रायंगल में सबसे बड़ा कोण 130 है। तो इसके सामने वाली भुजा जो होगी वो होगी सबसे बड़ी होगी। यानी कि अगर हम बात करें कि सबसे बड़ी कौन सी होगी, कोण बी होगी, यानी कि भुजा बी होगी। तो उसके बाद 130 के बाद आपका बड़ा कोण क्या है, 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री के सामने वाली भुजा आपका क्या होगा, ए होगा। और लास्ट में आपका क्या होगा, कोण 20 दिया है तो कोण 20 के सामने की भुजा आपका क्या होगा, सी होगा। यानी कि अगर हम बात करें कि सबसे बड़ी अगर ये आपका कोण बी है तो इसके सामने वाला भी भुजा क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। और आपका कोण ए दूसरे नंबर पर है तो कोण ए का मान भी क्या होगा, दूसरे नंबर पर। और कोण सी का मान अगर सबसे छोटा है तो कोण सी का मान भी क्या होगा, सबसे छोटा होगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आया है। यानी कि इसमें ये कहना चाहता है कि अगर जिसके सामने का कोण जितना बड़ी होगी उसी के सामने का भुजा भी आएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि ये आप लोगों को कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया है। अगर समझ में आया तो आप बने रहिएगा, हम आपके सामने क्वेश्चन नोट करते हैं फिर आप लोगों को समझाते हैं।
तो हमने पहली सवाल आपके सामने नोट कर दिया है। तो पहली सवाल आपका ये कहता है कि त्रिभुज एबीसी के कोण ए कामा कोण बी और कोण सी का अनुपात दिया है 2:3:4 के रेशियो में। तो आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है, तो आपसे पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन सही है। तो अगर हम बात करें कि ये आपका एक ट्रायंगल है, ये आपका एक ट्रायंगल है एबीसी के नाम से, ये आपका ए है, बी और ये सी। तो जिसका अनुपात दे रहा है, कोण ए का मान दे रहा है, ए का मान दे रहा है 2, तो आप इसे एक्स भी कर सकते हैं, यानी कि कोण ए का मान 2x और कोण बी का मान 3x है। कोण बी का मान 3x, कोण सी का मान दे रहा है 4x। तो अगर हम बात करें कि इसमें तो इसमें क्या होगी कि हमने अभी आप लोगों को बताया कि जिस त्रिभुज में जिसके कोण जितने बड़े होते हैं उसके सामने वाली भुजा भी उतनी बड़ी होती है। यानी कि अगर हम बात करें कि इस त्रिभुज में सबसे बड़ी कोण आपका ये है 4x, तो इस कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी आपकी, जो AB है क्या होगी आपका AB। तो AB सबसे बड़ी भुजा होगी। तो उसके बाद कौन कोण है आपका, तो कोण B है, यानी कि 3x है आपका, क्या है 3x। तो 3x के सामने वाला भुजा आपका क्या होगी, AC होगी, क्या होगी, AC होगी। और उस लास्ट में आपका क्या होगा, सबसे छोटा कोण आपका 2x है, तो 2x के सामने वाली भुजा आपका क्या होगा, BC होगा। तो अगर ये कंडीशन आपका ऑप्शन में दिया है तो आपका ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो आप ऑप्शन में चेक करोगे तो पहला AB सबसे बड़ी है, तो AB सबसे बड़ी है, ये ठीक है। BC लास्ट में है, तो ये ऑप्शन आपका पहला क्या है, गलत है। और दूसरा ऑप्शन चेक करोगे तो क्या होगा, तो ए बी सबसे बड़ी भुजा है आपका, तो ए बी सबसे बड़ी है। उसके बाद सी ए है इसमें, और इसमें सी ए या ए सी भी इसमें कह सकते हैं। और तीसरा आपका लास्ट में क्या है, बी सी, या इसे सी भी कर सकते हैं, इसका उल्टा भी आप कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट आंसर है, यानी कि ये सही आंसर है। तो मैं आशा करता हूं कि ये आप लोगों को पहली सवाल आसानी के साथ समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो आप बने रहिएगा इस वीडियो में, हम दूसरी सवाल आपके सामने नोट करते हैं, फिर आप लोगों को अच्छे ढंग से समझाते हैं। तो दूसरी सवाल हमने आपके सामने नोट कर दिया है। तो दूसरी सवाल आपसे कहता है कि त्रिभुज एबीसी में कोण ए प्लस कोण बी का मान दिया है 140 दिया है, और कोण सी प्लस 2 कोण बी का मान दिया है 160 डिग्री है। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा, यानी कि 4 ऑप्शन दिया है, तो पूछ रहा है कि इसमें से कौन सही है। तो अगर हम आप लोगों को बताएं कि ये आपका एक ट्रायंगल है ये का एक ट्रायंगल है, यानी कि ये ए है और ये बी और ये सी, ये एक आपका ट्रायंगल है। तो इसमें कह रहा है कि अगर हम बात करें इस सवाल में, अगर यहाँ से देखोगे तो कोण ए के स्थान पर आप क्या कर सकते हैं, तो कोण ए के स्थान पर प्लस बी को इस तरफ ले आओगे तो क्या होगा, आप जरा देखिए। कोण ए के स्थान पर आप कह सकते हैं कि 140 माइनस कोण बी होगा। और उसी प्रकार से आप कोण सी के स्थान पर क्या रख सकते हैं, कोण सी के स्थान पर रख सकते हैं कि जो +2 कोण बी है वो आप बराबर के इस तरफ ले आओगे तो क्या होगा, अब जरा देखिए। तो कोण सी के स्थान पर आप लिख सकते हैं 160 माइनस 2 कोण बी लिख सकते हैं। क्यों ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि ये आप लोगों को 3 कोण दिए हैं, यानी कि अगर हम बात करें कि इसमें 3 एंगल दिए हैं और तीनों का मान अलग अलग दे रहा है, तो अगर आप इसे किसी एक फॉर्म में नहीं लेकर आओगे तो ये आप सवाल नहीं हल कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को इतनी बात आसानी के साथ समझ में आ रहा है। तो आप हल करोगे कि आप लोगों को पता है कि किसी भी ट्रायंगल का मान 180 अंश होता है। अगर हम बात करें कि जो कोण ए है, तो अगर हम बात करें कि जो कोण ए है तो ए के स्थान पर आप कितना लिख सकते हो, यानी कि अगर हम बात करें ये कोण ए और प्लस कोण जो बी है और प्लस कोण सी होगा वो हमेशा 180 के बराबर होगा। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, तो आप यहाँ से आप जरा देखिएगा, तो आप यहाँ से कर सकते हैं कोण ए के स्थान पर आप क्या लिखोगे, कोण ए के स्थान पर 140 माइनस कोण बी लिख सकते हैं।
उसके बाद प्लस कोण बी है तो आप प्लस कोण बी रहने दीजिए। उसके बाद आप प्लस कोण सी के स्थान पर क्या रख सकते हैं, कोण सी के स्थान पर आप रख सकते हैं 160 और -2 कोण बी लिख सकते हैं। और इन सभी का योग कितना है, तो 180 अंश है। कितना है, 180 अंश के बराबर होता है। तो आप इसे जब सॉल्व करोगे तो ये -b से +b खत्म हो जाएगी। और बात करें हम, तो अगर हम बात करें कि और इसे कैसे सॉल्व करोगे, तो 160 में 140 जोड़ोगे तो कितना होगा, 300 होगा। 300 होगा, 300 होगा, और यहाँ माइनस है तो -2 कोण बी है। 2 कोण बी इक्वल टू 180। अगर हम बात करें कि 300 -2 कोण बी इक्वल टू 180 है, तो यहाँ से अगर हम बात करें कि -2 कोण बी का मान कितना होगा, तो आप कहेंगे सर कि 180 में आप 300 को घटा लीजिए। तो आपका जब घटाओगे तो कितना आएगा आपका 180 में 300 जब घटाओगे तो आपका कितना आएगा, ये 0 होगा, और ये 8 होगा आपका, ये 280 होगा। कितना होगा, 280 होगा। लेकिन ये माइनस लिखोगे क्यों, क्योंकि ये 300 बड़ी संख्या है, तो बड़ी वाली संख्या के आगे वाली चिन्ह हमेशा लिखी जाती है, यानी कि माइनस अगर है तो यहाँ माइनस लिखोगे। यानी कि अगर हम बात करें कि -2 कोण बी का मान अगर 280 आया है, तो माइनस से और माइनस ये कैंसिल हो जाएगी। तो अगर हम बात करें यहाँ कोण बी का मान, तो क्या होगा, कोण बी का मान होगा आपका 280 बटे 2 होगा। तो आप इसे काटोगे तो कितना होगा, 140 होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को इतनी बात आसानी के साथ समझ में आया है। अगर ये समझ में आया है तो अगर अब हम बात करें कि ऑप्शन में, तो आप अभी तो कोड बी का मान आया है, कोड बी का मान अगर आया है तो आप किसी भी इक्वेशन में रखोगे तो आप किसी भी का वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी कि अगर हम बात करें, अगर आप लोगों को हम बताएं तो क्या होगा, जरा देखिएगा। अगर कोण बी का मान 140 डिग्री आया है तो आप यहाँ कोण बी के स्थान पे 140 रखो, 140 रखते हो तो क्या होगा, जरा देखिएगा। तो अगर हम कोण यहाँ से ए की बात करें तो आप क्या करोगे, तो इधर 140 है तो आपका 140 होगा, और कोण बी के स्थान पर आप क्या रखोगे, 140। तो अगर हम बात करें कि 140 यहाँ रखोगे तो इस तरफ प्लस है, तो इस तरफ जाएगा तो माइनस, यानी कि 140 इस तरफ क्या होगा, माइनस होगा। तो 140 में 140 घटाओगे तो कोण ए का मान कितना आएगा, कोण ए का मान 0 आएगा। क्यों, क्योंकि ये कोण ही नहीं बना रहा है। यानी कि अगर हम बात करें कि कोण ए का मान कितना आया, 0 डिग्री आया। कितना आया, 0 डिग्री। अगर हम बात करें यहाँ से कोण बी के बारे में, तो अगर हम यहाँ से कोण सी का मान निकालें तो क्या होगा, अगर हम इस समीकरण में अगर हम कोण बी का मान रखते हैं तो क्या होगा, अगर हम बात करें ये कोण सी इक्वल टू आप क्या कर सकते हैं, तो आप कहेंगे कि सर ये 160 दिया है, तो यानी कि अगर हम बात करें कि इस तरफ प्लस है तो इस तरफ आएगा तो माइनस, यानी कि 2 है तो 2 रखोगे, और कोण बी का मान 140 दिया है, यानी कि 140 में जब 2 का गुणा करोगे तो कितना होगा, 280 होगा। तो आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 280। तो जब आप इसे घटाओगे 280 में 160 घटाओगे तो आप घटाओगे तो कितना आएगा, 0, और ये 2 और 1, यानी कि 120 डिग्री आएगा, जो कि माइनस में आएगा। कितना आएगा, माइनस में आएगा। यानी कि अगर हम बात करें कि ये कोण आपका सी है, सी का मान कितना है, 120 डिग्री, यानी कि -120 डिग्री आएगा। अगर हम बात करें कि कोण बी का मान कितना आया है आपका 140 डिग्री, 140 डिग्री। तो इसमें आप जरा देखोगे, गौर से देखोगे कि कोण ए का मान 0 डिग्री आया, कोण बी का मान आपका 140 डिग्री, और कोण सी का मान 120 डिग्री, वो भी माइनस में। तो अगर हम बात करें कि इस ट्रायंगल में देखोगे तो सबसे बड़ी कोण आपका क्या है, 140 डिग्री है। तो 140 डिग्री के सामने वाला आपका, अगर हम बात करें कि कौन सी भुजा है, तो आपका एसी भुजा है। कौन सा भुजा है, तो एसी भुजा है। अगर हम यहाँ थोड़ा लिखें तो सबसे बड़ी भुजा आपका क्या है, एसी भुजा है। उसके बाद क्या है आपका कोण ए बड़ी है, उसके बाद कोण ए है। तो कोण ए के सामने वाली भुजा क्या है आपका, बीसी है। क्या है, बीसी है। उसके बाद लास्ट में आपके क्या होगा कि 120 डिग्री का कोण है। आप थोड़ा गौर से देखिएगा, ये आपका -120 डिग्री है। तो -120 डिग्री के सामने वाला भुजा कौन सी होगी, ए बी होगी। कौन होगी, ए बी होगी।
तो अगर ये आपको ऑप्शन में दिया है, तो ये अगर आप लोगों को ऑप्शन में दिया है अगर ऐसा, तो वो आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। दिया है तो आपका क्या होगा, ऑप्शन गलत होगा, लेकिन ये कंसेप्ट गलत नहीं होगा। तो अगर आप देखोगे तो एसी सबसे बड़ी है, और उसके बाद बीसी है, फिर आपका लास्ट में क्या है, एबी है। अगर ऐसा ऑप्शन दिया है तो वो सही है, नहीं तो नहीं दिया है तो ऑप्शन गलत है। आप पांचवा ऑप्शन यहाँ कह सकते हैं कि नन ऑफ दीज होगा, नन ऑफ दीज होगा। यानी कि अगर हम बात करें कि लास्ट ऑप्शन क्या होगा, नन ऑफ दीज, जो कि ये क्या है, करेक्ट आंसर है। तो मैं आशा करता हूं कि ये आप लोगों को ट्रायंगल का प्रॉपर्टी नंबर 4 के बारे में भी अच्छे से नॉलेज हो गया होगा। अगर ये समझ में आया है तो प्लीज लाइक करो, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करो। अगर आप इसी तरह का वीडियो पाना चाहते हैं तो डेली मेरे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।